स्क्रीन तो शेयर कर नहीं पाऊंगी, है ना। कर पाओगे? चार्ट की चलो डिटेल मैं तुमको बना देता हूँ। अब देखो कर पाओगे? कर पा रहे हो? हाँ, कर पा रही। सो दिख रही है मेरी स्क्रीन? नहीं अभी तो नहीं। दिख तो रही है। मेरे को ही दिख रही, ऐसा क्यों? एक बार फिर से करना शेयर, स्टॉप करते हैं। फिर से करी मैंने। मेरे को ही नहीं दिख रही। अरे तो आप डिटेल ले लो, फिर आप शेयर कर दो। लेकिन तुम कर रहे हो ना? हम्म। अब मुझे आपको शेयर स्क्रीन दिख रहा है, हाँ मतलब मीनाक्षी जी का। हाँ जी। अरे ऐसा कैसे हो रहा है? तो मुझे तुम लोग दिख रहे हो। मार्च 17 1979 यही है ना? हाँ हाँ जी, हाँ यही वाली है, मैं शेयर कर रही चलो हूँ। मैं फिर एक बार डिटेल ही भर लेता हूँ। हाँ बताओ, मार्च 1979। 17, हम्म। 16:55। अरे 16 दिखने लग बजे। गई स्क्रीन अब। अच्छा, दिखने हाँ, लगे। अब दिख ओके। रही है। ओके। हो गया। हाँ, तो काम हुआ ना। हाँ बताओ क्या तो मिला इसके चेट। तो मैंने बोला इसको कि एक बात बताओ, तुम्हारे ड्राइंग रूम में कोई तुमने टेम्पल रखा है या भगवान का आइडल रखा है, क्योंकि इसका एरीज इन द 9th हाउस। और मैंने उसको ये भी पूछा कि दूसरी चीज, क्योंकि इसका मार्स इन अरे 7th हाउस। एक एक क्वेश्चन पूछो। अच्छा हाँ, मतलब तो उसने बताया मुझे, एक मिनट, कि हाँ रखा हुआ है उसने। हम्म। आ, कहाँ चला गया। हाँ, उसने गणेशा भी रखे हुए हैं, जगन्नाथ पुरी वाले जगन्नाथ रखे हैं, और बुद्धा को रखा हुआ है ड्राइंग रूम में। देन आई आस्क्ड हर कि कोई ना कपल वाले भगवान भी हैं क्या वहां पे, और उसमें ब्रेक है, क्योंकि मार्स केतु है और वो 7th हाउस में है, इस करके मैंने पूछा। तो पहले तो उसने बोला कि है वहां पे वो कथाकली वाले कृष्ण और राधा के पेपर में फेस मास्क है वहां पे ड्राइंग रूम में, मतलब कुछ रखा होगा उसने, पर ब्रोकन नहीं है। तो फिर मैंने कहा नहीं, कुछ तो ब्रोकन होगा। देन शी सेंट मी अ पिक्चर जिसमें वो ओल्ड कपल होते हैं, जिसमें कि जो मेल है उसका ऐसे वो बॉबिंग हेड होता है, लेकिन उसका हेड टूट गया है, तो उसने बस उसके ऊपर ऐसे ऐसे ही रख दिया है। विदाउट टू टावर हेड, लाइक द हाँ सिग्निफिकेशन हाँ विदाउट हाँ, हेड। तो वो मिल गया। या गुड गुड। और ठीक हाँ है। फिर ये एक तुम्हारा एक एरीज का ये। ठीक है और बताओ। अच्छा, बट इसके चार्ट में ना एक चीज और हम फिर बात करने लगे। तो इसका अभी करेंटली ये 8th हाउस एक्टिव है, और हम्म। मंथ वाइज ये एक्टिव है दिस। तो जनरली मैंने उसको पूछा कि जब तुम्हारा ऐसे शादी में लड़ाई वड़ाई चल रही थी, तो तुम्हारा उस टाइम पे टूटा था क्या कोई ड्राइंग रूम में रखा हुआ कुछ कपल का। तो शी टोल्ड मी कि हाँ, तब क्या हुआ था कि एक दिन हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, और एक राधा कृष्ण का कोई तो वहां पे आइडल था, और मैंने लैंप से उसको गिरा दिया था। तो मैंने कहा ठीक है, उस टाइम पे ये एक्टिव हुआ था। तो फिर उसने ऐसे ही बोला कि लेकिन अभी तो मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अभी अगर ये लियो एक्टिव भी है तो कोई फर्क, मतलब 8th हाउस से ये एक्टिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा हो सकता है इस बार तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब होगी, क्योंकि लियो एज बच्चा। कहती हाँ, अभी मेरी बड़ी बेटी की तबीयत खराब है। परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये उसने मुझे कंफर्मेशन दी। यप। ठीक है। अब और तो तुमने फिर ये तो चलो एरीज से तुमने एक देखा, तुमने ड्राइंग रूम पे देखा।
मार्स के तो तुमने टेस्ट किया। तुमने ये टेस्ट किया कि इसके घर का मीटर कहाँ पे रखा है? मीटर तो ना मैं समझ ही नहीं पाई कि मार्स के मार्स साथ किस चीज के साथ मार्स देखते हैं। मार्स मीटर है। घर के पीछे के मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ट्रांसफार्मर किसी के घर पे लगा हो, इसके हम्म। घर के, लाइक इसके घर के अगर बैक गेट पे तुम देखोगे ना, तो एक हम्म। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पुराना टाइप से। अच्छा। बैक गेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि Aquarius रिप्रेजेंट्स बैक गेट अच्छा। टाइप से सिचुएशन। ये देखो ठीक है। कहीं इसके घर के बैक साइड में ट्रांसफार्मर पुराना हो, या जो इसके घर के बहुत करीब हो, या फिर लोग ट्राई टू फाइंड अ मीटर, बिजली का कोई मीटर, क्योंकि मार्स जिस पोजीशन है ना, वहां पे एक बड़ा सा मीटर बनाएगा। ठीक है, समथिंग ओके। बिग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि इसके या तो घर के बैक डोर के पास में होगा, क्योंकि केंद्र में है, तो आई फील कि इट्स मोर इन इन हिज होम ओनली। ठीक है, अच्छा। तो इन हिज होम ओनली देयर विल बी समथिंग जो रिप्रेजेंट करता होगा। तो मेरे को ये एरीज तो चेक करना ही चेक करना है। हम्म। तो एक्स्ट्रा, लेकिन ये तो तुमको मैंने सिखाया। इसके आगे तुम जो एड ऑन करोगे तुम हम्म। अगर में, वो ये होगा कि तुम उसके घर का मीटर का प्लेसमेंट पता करके, या फिर कोई ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मार्स वहां पे, मार्स केतु ओके। के साथ में कोई मीटर का ऑब्जेक्ट, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मार्स केतु जो एनर्जी है सेवेंथ हाउस में, वो बैक गेट में गीजर भी बना सकती है, बट लेकिन कब बनाती है? जब पानी के साइन में होता है। अच्छा, ये कह रही है कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी मीटर और ट्रांसफार्मर फ्रंट साइड में है, दोनों ही चीजें, बैक में नहीं। फ्रंट साइड में है, ओके। हम्म। सो इट्स प्रोबेबली वो दोनों का इन्फ्लुएंस लगन पे जा रहा है सीधा। हम्म। ओके, बट काम करता है ना मीटर। मिलेगा तुमको हम्म। फ्रंट साइड पे मीटर तो मिलेगा, लेकिन ट्रांसफार्मर मिलना सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि अक्वेरियस का सिग्निफिकेशन आना चाहिए, तो बड़ा अच्छा। होना, बिगर देन समथिंग, वो। तो ये इसलिए अक्वेरियस का सिग्निफिकेशन मिला था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसने ना मेरे से क्वेश्चन पूछा कि चलो अब ये टूटा हुआ कपल तो है मेरे पास, तो अभी इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने कहा ये मैं क्लास में पूछ के बताऊंगी। नहीं रखना चाहिए ना, नहीं नहीं रखना रखना चाहिए। चाहिए, हटा दें हाँ, उसे। हाँ बिल्कुल हटा दे। ठीक मेक है। एटलीस्ट डोंट पुट ब्रोकन आइटम्स। ठीक है। ठीक है, ब्रोकन आइटम्स नहीं रखते हैं हमें, अच्छे ठीक ठाक आइटम हालात वाले रखते हैं। ठीक है, मार्च ठीक के है। तो, और कोई भी बिजली का बड़ा इक्विपमेंट भी नहीं रखना है घर में, क्योंकि इसके मार्स के तो विद एक्वेरियस ना कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट हम्म। घर में टूटा हुआ, खराब, अनयूज्ड रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, पूछ लेंगे। तो दिस कुड बी सेवेंथ हाउस में तुम्हारे ना, फ्रिज आती है, फ्रिज। फ्रिज पूछूं इससे? फ्रिज है किचन हाँ, ड्राइंग रूम में? नहीं ड्राइंग रूम में फ्रिज नहीं है। हम्म। फ्रिज जहां पे भी है, इसके पास एक पुरानी फ्रिज ओल्ड कबाड़ा टाइप की पड़ी हुई है। ओके। ठीक है, क्योंकि सेवेंथ हाउस में है वो, इसलिए मैं कंफर्मेशन इसका देख लो। तो सेवेंथ हाउस फ्रिज है। सेवेंथ हाउस में लिब्रा आता है, और लिब्रा सैटर्न का एक्सॉल्टेड पॉइंट है। लिब्रा इज द कोल्डेस्ट साइन दैट आई हम्म। प्रीवियसली। तो सबसे ठंडा क्या होगा ऑब्जेक्ट अपने घर में? फ्रिज। फ्रिज। ये सब जब पढ़ा रहा था तभी बताया था। तो इसलिए क्योंकि सेवेंथ हाउस में इसके एक्वेरियस है, so some old kind big fridge kind of, or cooler, or some AC could be also be there, ना ये possibilities है। और भी मार्स के, फ्रिज तो 5 साल पुराना है। लेकिन काम करता हुआ नहीं होना चाहिए ना मार्स के, तो ये तो टूटा फूटा या कुछ ना काम करने वाला वैसे ना ही। काम करने वाला फ्रिज तो, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं घर में, फ्रिज के बिना तो। कुछ लोग रखे रहते हैं, हाँ। मतलब जैसे होता है ना कि उठा के कबाड़ में रख दिया, नहीं रख दिया। अच्छा, पूछ रहे थे डू यू हैव एनी नॉन फंक्शनिंग फ्रिज और एसी? हाँ, फ्रिज, एसी और कूलर में भी। ये सही है, अपन लाइव ही पूछ लेते हैं। हाँ, और क्या। ये बढ़िया है। नहीं, दैट ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ क्लियरिटी ना, अभी रियल लाइफ में जो हो रहा है, तुम जो पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ सिग्निफिकेशन नहीं मिल रहा, तो फिर क्या पढ़ाई है? फालतू है, हम्म। फेंक दो ऐसा पढ़ाई को। ठीक है। अब मीनाक्षी जी, वॉट हम्म। एवर यू गेट फ्रॉम इट, तुमको वो टेक्निक मालूम है ना इसको कैसे निकालते हैं?
एक छोटे से सर्कल में, इसको जाओ क्लिक करो चार्ट पे, उस पे लेफ्ट क्लिक, राइट हाँ क्लिक। हाँ, इसमें नीचे आकर के आप एक जो प्रिंट करने वाला एक ऑप्शन आता है ना, जो उस दिन दिखा रहा था मैं तुमको, कॉपी चार्ट। कॉपी चार्ट। हाँ बिल्कुल। इसमें एक 30 नॉर्थ साउथ स्टाइल वाला जो है, 30 DPI बिट मैप नॉर्थ साउथ स्टाइल, इसको क्लिक करके इसको स्टोर कर लो। ठीक है, इसको अपना एड्रेस दे दो डेस्कटॉप का, सब कहीं अभी। ठीक है, और इज वहाँ, एंटर नो मोर देन 20 हाँ, कैरेक्टर्स। ओके। नाम चेंज करो उसका, इतना बड़ा सा नहीं है, और उसका एड्रेस चेंज करो। ये मिडिल में होगा एक्चुअली, तो मैं ये क्या कह रहा है, दिस इज इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ द चार्ट, ये हटाओ यहाँ से, ये सब हटा दो, पूरा हटा दो, खाली कर दो। अच्छा, इसे खाली कर दूं? हाँ बिल्कुल, हाँ ओके कर दो। आप फाइल का नाम बता दो, एक जो भी इस बच्चे का नाम है, और इसको सेव कर लो। तो ये तो मेरे पास सेव है ऑलरेडी। नहीं, तुम्हें डॉक्यूमेंट करना सिखा रहा हूँ मैं तुमको। अच्छा, एक वर्ड फाइल में तुमको लिए मैप ऐसा तुमको लगाना पड़ेगा, साथ में तो सारी सेव चीजें। एज ये बिटमैप की जगह किसी और में करूं? बिट मैप में नहीं करोगे तुम। .jhd में नहीं करना ना? नहीं नहीं, वो फाइल नेम ठीक है, आप नीचे फाइल, करो। नीचे बिटमैप तो कुछ और आ ही नहीं रहा है ना। कर लो ना, वो फोटो, इस बिटमैप भी फोटो ही होता है वो, और कोई वो नहीं होगा इसमें, जेपीजी वगैरह नहीं होगा। आप कर लो इसे सेव, तो दिख जाएगा। एस्ट्रो चार्ट की बजाय ना मैं इसको किसी और में करती हूँ, रुको। कर दो ना अभी, फिर दिख जाएगा आपको। हाँ, तो ये तो मुझे कोई ठीक है, फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा चार्ट आ जाएगा अब ये। ऐसा हाँ। चार्ट को लेकर के वर्ड पे जाना, वर्ड पे जो जो तुमको मिला, ठीक है, हम्म। वो सारा इंफॉर्मेशन एक जगह लिखो। ठीक है, मतलब कि ये मैंने हाँ हाँ। ये ऐसी, ये इसके ड्राइंग रूम में ये निकला, ऐसा ये ट्रांसफार्मर का मिला, ये सारा हो करके तुम्हारा ये एक होमवर्क तैयार हो गया। ठीक है, अब दूसरा चार्ट दिखाओ, तुमने क्या कौन सा देखा? अच्छा ठीक है, दूसरा शेयर करती हूँ। दूसरा तो मैंने संध्या जी का देखा। ओके, दैट्स ओके। हाँ। मैं चार्ट नहीं देखता तो इस नजर से, मतलब हम्म। मार्स और एरीज के, तो तुम्हें नया ही मिलेगा, 100% श्योर है। हाँ बताओ, इनके क्या मिला तुम्हें? इसमें था एरीज में जुपिटर है, तो मैंने बोला कोई तो हैवी ऑब्जेक्ट है, मे बी स्टडी टेबल है, क्योंकि एरीज 5th हाउस में है, जुपिटर है। तो उन्होंने हाँ। बोला कि स्टडी टेबल तो नहीं है, डाइनिंग टेबल है जिसके ऊपर बहुत बुक्स रखी हैं। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कुछ और, एक कोई सुंदर सा कोई तो आइडल है या कुछ है जो टूटा है, क्योंकि अगेन मार्स केतु है। हम्म, तो शी सेड कि एक बुल तो पड़ा है, बुल ही है मेरे पास, लेकिन वो टूटा नहीं है। मैंने कहा पर कुछ तो और होगा। देन शी टोल्ड मी कि लॉट ऑफ वो क्षितिज की ट्रॉफीज हैं, तो जो पुरानी है तो वो नीचे वाले, नीचे के एरिया में क्रैक व्रैक आ जाता है, तो वो है। बट इनके यहाँ पे भी बुद्ध है, मतलब मैं देखा है। अ, अच्छा। केतु का कनेक्शन मार्स से बैठते ही यू विल फाइंड बुद्धा स्टैचूज ओवर देयर। सो बुद्ध का स्टैचू जरूर है वहाँ पे, ये तो मैं देखा है। सो दैट इम्प्लीमेंट्स जुपिटर एरीज आल्सो एंड दैट फंक्शंस देयर। सी, एरीज 5th हाउस में ना बड़ा सा टीवी है, अच्छा। सिंपल। हम्म। टीवी इज 5th हाउस। लियो, हाँ, लियो इज द प्रेजेंटेशन, बिग स्क्रीन। अच्छा ठीक है। परफेक्ट, सब बोला दिया। एरीज 5th हाउस जुपिटर के साथ मिलकर के, और मजे की बात है कि वो जो टीवी के जस्ट नीचे ही रखा है, जो आइडल है जस्ट नीचे टीवी है, तो इसलिए मैं ये मतलब इनका ड्राइंग रूम तो मैंने देखा रखा है। हम्म। और पिक्यूलियरिटी के लिए एक और चीज बता देता हूँ, जैसे जो राहु केतु के साथ जो बैठने वाला प्लैनेट होगा ना, वो कभी सीधा नहीं होता है। मतलब तुमको 4th हाउस में राहु, 4th हाउस में केतु मिले ना, तो उस बंदे का घर जो है ना, वो ऐसा स्लांट में आएगा, अच्छा। या तो चढ़ाई पे होगा या निचाई पे हम्म। होगा, ऐसा केसेस मिलेगा तुमको। ओके। अब इनके केस में क्या है पता है, इनके केस में 5th हाउस का लॉर्ड मार्स केतु के साथ में कंजंक्ट है, तो इनका ड्राइंग रूम एक नहीं है, ऐसा हम्म। है। अच्छा। समझ रहे हो, एक हिस्सा अलग है, एक हिस्सा अलग है। इस प्रकार की चीजें तुमको मिलती है जो केतु। ओके। सो अगेन, pull this map off, make put this in the ये word file. इसके हम, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? नहीं, इसमें एक ना नोट्स का वो आता है, क्योंकि मैंने एक बार ना किसी के बनाए थे। इसमें नहीं लिखना है रे,
तुमको ये जो तुम दोगे ना मुझे, तो मैं इसको मार्क्स वाली बुक में लगाऊंगा कि ये भाई तुम लोग का काम है, तुम ये स्टूडेंट ने दौड़ दौड़ के इसमें निकाला है, ठीक है। वो तुम्हारा उसका रेफरेंस जाएगा, तो तुम इसलिए उस तरह से करो जिस तरह मैं बता रहा हूँ। अब पूरा जी आप चार्ट शेयर करो, क्या आपने देखा भी है कि नहीं? हाँ मैंने देखा है, मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। एक्चुअली शेयर नहीं, वो स्क्रीन शेयर नहीं होगा, डिफरेंट कंप्यूटर्स पे मैं ओके पे हूँ, उस पे वो है नीचे। अच्छा, एक एक और चार्ट मैं शेयर करूंगी प्लीज। हाँ ठीक है, चलो सर करो, हाँ, हमारा खत्म किया जाए। क्योंकि उसमें भी अच्छा पता लग गया मुझे, इसलिए। अरे कहाँ चला गया? इसमें आ क्यों नहीं रहा है? क्या वो शेयर नहीं हो रहा? नहीं नहीं होगा, मेरे को मिल नहीं रही है। हाँ, मिल गई। हाँ, अब देखना, आप दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो इसका एरीज 6th हाउस तो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन मैंने देखा कि मार्स जो है सैटर्न के साथ है। तो मैंने पूछा कि तुमने कोई भी जिम वाला इक्विपमेंट अपने उसमें रखा है, क्योंकि सैटर्न और मार्स एक्सरसाइज कराते हैं। तो इसने ना ट्रेडमिल रखा हुआ है वहां पे हाँ ड्राइंग रूम में, और कभी कभी केटल बेल भी रखती है वो। केटल वेल, अच्छा वो भी डंबल। जिम के लिए यूज होता है। तो वो है हाँ इसके। परफेक्ट परफेक्ट, मतलब तुमने एस्पेक्ट डाल के यूज कर लिया। हम्म और अच्छा, एरीज के सैटर्न मार्स, परफेक्ट। सिक्स्थ हाउस का सिग्निफिकेशन उठा सकते हो? सिक्स्थ हाउस का सिग्निफिकेशन एरीज के साथ में, व्हाट कुड एरीज सिक्स्थ हाउस, मतलब एरीज तो चलो ड्राइंग रूम है, वहां पे रखा हुआ सिक्स्थ हाउस रिलेटेड कोई चीज, ऐसे ऑब्जेक्ट समझ में आता है? ये तुम ट्राई करना, इट्स अ डिफिकल्ट, नहीं आता कोई बात नहीं, बट इट्स अ डिफिकल्ट। जैसे हम तुमको फिफ्थ हाउस में बताया ना, टीवीएल, हम्म वो एरीज फिफ्थ हाउस जुपिटर उसमें वो, हम्म उसी तरह से एरीज सिक्स्थ हाउस में तुम कुछ ना कुछ पा जाओगे सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड, दैट विल बी ऐड ऑन। मेरे पास ना ये स्कॉर्पियो वाले 3-4 चार्ट है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि उधर 6th हाउस में देखते क्या है। तो इसलिए फिर मैंने कहा अब इसके में तो मुझे दूसरी चीज मिल गई, तो इसलिए मैंने ढूंढ लिया। सिक्स्थ हाउस में देखते क्या है, देखो सिक्स्थ हाउस में ना चित्रा आता है, चित्रा नक्षत्र, हम्म ठीक है। So when Chitra comes in this, so it will be related very closely to our image, sixth house में, ओके। ठीक है। So इसके पास ना एक ऐसी कोई पेंटिंग होगी जो इसके ये वहां पे होगी ड्राइंग रूम में। मैं अभी तो इसके घर गई थी मार्च में, मुझे तो नहीं याद है कि मैंने देखी है, बट मैं फिर भी पूछ लेती हूँ, हो सकता है हाँ, मैं भूल कोई गई हूँ। पेंटिंग का सिग्निफिकेशन आना चाहिए। या फिर तुम्हें क्या मिलेगा, एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हैंड्स के ऊपर बना हो, हस्ता का हैंड, नक्षत्र आता है, हाँ। या तो हंसता आएगा, एग्जैक्टली। सो या फिर हैंड वीव्ड कोई जो पेंटिंग हो सकती है, लेकिन हैंड वीव्ड टाइप की जो होती है चीजें, देखना एक बार, ओके। मतलब ये ऐड ऑन होगा, दिस नॉट अ देखना थिंग, क्योंकि मैंने भी यूज नहीं किया, बट सिंस वी आर वर्किंग ऑन दिस वी कैन एक्सप्लोर बिट डायमेंशंस। तुमने ठीक है। वीनस केतु से भी तुम ट्राई करते, तुमको तो भी एक चीज मिलती है लगन पे, लगन पे इतना स्ट्रांग वीनस केतु अगर होता है हम्म तो कुछ ना कुछ जरूर मिलता। वीनस 29 डिग्री से, ओके, वीनस केतु, सो वीनस रहो, वीनस केतु ग्लास ऑब्जेक्ट्स, ग्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, डाइनिंग टेबल पे ग्लास है शायद। इसके में भी डाइनिंग टेबल है क्या? हाँ, मतलब जो ड्राइंग रूम है ना वो ऐसे लंबा सा है। तो आगे इन्होंने सोफे रखे हुए हैं और पीछे वो डाइनिंग टेबल है। बट वीनस केतु का सिग्निफिकेशन तुमको या तो घर की गेट के पास में कुछ, या फिर इसका घर का एंट्री पॉइंट ऐसा आएगा कि छोटा होकर के बड़ा होता है, ऐसा कुछ। मतलब ये तो अपार्टमेंट में रहती है, तो एक गैलरी में ही दरवाजा है, मेन गेट जो जहां से एंटर करते हैं, उसके मेन बाद गेट,
हाँ, मेन जो गेट है वो गैलरी से होके निकलता है ना। हाँ पहले तो उनको जब मेन गेट क्रॉस करना है तो गैलरी के थ्रू नहीं, मतलब गैलरी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा चारा नहीं। हाँ, मतलब अपार्टमेंट्स में तो ऐसे ही होता है ना, ये गैलरी में ही सबके वो होते हैं। जैसे होटल में होता है ना, एक हाँ गैलरी हाँ हाँ, एक गैलरी होती है, नीचे हाँ, इधर 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 दरवाजे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है। हम्म, ठीक है, ऐसा सब जगह नहीं होता है लेकिन ठीक हम्म। है। बट जैसे ही तुम घुसते हो तो उसका मेन ड्राइंग फिर रूम, वो पूरा हॉल है, मतलब जैसे ही दरवाजा खोलोगे तो फुल बड़ा सा हॉल है जो पीछे बालकनी तक जा रहा है। बालकनी भी वो स्लाइडिंग वो वाली है, तो बड़ा सा है। ठीक है, ठीक है। ट्रेडमिल भी हो गया, ये हो गया, चलो यू कैन ऐड दिस टू ठीक दिस है। इज आल्सो, बट यू शुड फाइंड वीनस केतु का सिग्निफिकेशन क्या है, अब क्योंकि केतु से तो मुझे हमेशा लगता है कुछ ब्रेकिंग, और वीनस है तो मतलब कोई सुंदर सी ऑब्जेक्ट होगा। ब्रेकिंग ब्रेकिंग पे स्टिक ना रहो, तुम्हें हम्म। यहाँ पे देखना है और फिर इंटरप्रेट करना है कि तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि वीनस केतु और क्या होगा, क्योंकि कई बार तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि ये वीनस केतु है। जैसे कि आज तक तुम्हें नहीं मालूम ना फिफ्थ हाउस टीवी है, हम्म। लेकिन तुम्हें पता चला अभी, तो अभी तुम्हारे दिमाग में वो चीज है। तो उससे उसे लियो जब तुमको लगन में मिलेगा तो तुमको मालूम है कि इसके ड्राइंग रूम में टीवी होना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो इस तरह से चीजें समझो और फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। एक एक ऑब्जेक्ट जो रखेगा ना, ये भी जरूरी है कि इसका प्रॉपर अपना ही एरिया हो, ऐसा जरूरी भी है। तो वैसे इस ना ड्राइंग रूम के बीचों बीच इसने मंदिर बना रखा है। ओके, वो है। ठीक है। अच्छा, इसके दांत निकले हुए हैं ना इस लड़की के? नहीं, दांत तो ठीक है इसके। इसके दांत ठीक है, हम्म। मतलब कोई भी ऐसा बीकर शेप टाइप का नहीं है? नहीं। अच्छा, लियो टीवी है, और अभी जब हम पाइसेस पढ़ रहे थे तो आपने कहा था मार्स इन पाइसेस इज आल्सो, पाइसियन साइन इज आल्सो टीवी, टीवी डोनेट करना पड़ता है। नहीं, हाँ, मार्स इन पाइसन टीवी नहीं है रे, तुम्हारे केस का बता रहा था मैं, लियो इन 12। नहीं आपने, क्योंकि मैंने लिखा है उस दिन, तभी तो मार्स क्यों बोलोगे रे? इसके मार्स साइन। का कोई सिग्निफिकेशन ही नहीं है मार्स का टीवी से। तो सन इन पाइसिन हो सकता है, सन इन पाइसिन बोला होगा, वो हो सकता है। हाँ, बट दिखाओ अपना, तुम्हारा क्या है? मेरा, हाँ, एक मिनट, मैं आपको डिटेल्स क्या बताऊं। ढूंढो? मेरे तो ज्यादा कुछ सही बैठा नहीं, एक आध चीज, एक सेकंड मैं आपको डिटेल्स देती हूँ। अच्छा, नाउ दिस गर्ल इज टेलिंग मी हैड अ हीटर व्हिच इज स्टॉप्ड अ मंथ बैक, इट्स गॉन फॉर रिपेयर। जिसका हम फ्रिज और वो पूछ रहे थे। ओके, तो ठंडी चीज तो नहीं, गर्म चीज खराब होगी। गरम चीज करा, तो डेफिनेटली मास वर्किंग वेरी कॉमन। 4 अक्टूबर 1989। अक्टूबर 4, 19 एंड 1:45 AM टाइम है, और प्लेस है छत, 1:45 प्लेन से छत्तर, हरियाणा। JHA, JJAR। यही कैंसर लगना? नहीं, जेमिनाई लगना बन रहा है। क्या बताया, तो 1:45 बताया ना? हाँ, लगन के साइन में तो मेरे को भी तो 13:45 होगा ना। AM है, 45, मतलब 12:45 AM बताया है। इसने 12:45 बताया। 12:45 AM। AM तो 00:45 हो गया। दोपहर का है कि AM इज रात का। तो आप लिख सकते हो ना उधर। हाँ, तो 00:45, 24। 00:40, हाँ। तब भी जेमिनी थोड़ी ना है। चार्ट में तो जेमिनाई दिखा रहा है। 4 अक्टूबर 1989, राइट? हाँ 0:45 यानी कि रात में 12 बजे। हाँ।
हाँ, it comes देखो ना चार्ट में तो जेमिनाई दिखा रहा है उसमें लगन पे, और जो इधर हम प्लैनेट्स देख रहे हैं उसमें लगन 3 डिग्री कैंसर दिखा रहा है, ऐसा क्यों? है। तो कोई गड़बड़ कर रखी है। तो D1 चार्ट में 3rd नंबर आ रहा है इधर। हो सकता है इसने ना वो वाला खोल रखा हो, कौन सा वाला होता है, चलित वाला। तुमने D1 खोला हुआ है, उस पे D1 लिख के आ रहा है कि राशि लिख के आ रहा है? D1 मून नेटल। D1, हाँ हाँ, तुमने वो D1 खोल रखा है, राशि वाला खोलो। उसी पे क्लिक करोगे ना तो आपको राशि वाला ऑप्शन आएगा। राशि चक्र। हाँ हाँ, वही वाला खोलो। अच्छा, नो वंडर मेरा वो सही नहीं बैठ रहा था। पर ये बाकी सब में तो मैच होता है, हाँ, मैं अपना चार्ट खोलती हूँ तो सही दिखता है, सिर्फ इसी चार्ट में ऐसा क्यों? अब क्योंकि वो डिग्रीज कम है ना इसमें, 4 डिग्री 5 डिग्री या 29 डिग्री वाले केसेस में भाव चलित बदलता है। अच्छा, क्योंकि मैं जितने बाकी चार्ट्स खोले सब में सही दिखता है, मतलब उधर वो प्लैनेट्स और ये लगा डिग्री चार्ट। पे रखता है ना, डिग्री बोला डिग्री। ओके, अब हाँ तो तो समझ गया मामला यहाँ। इसका मामला ही बदल गया, तुम्हारा खराब हो गया। ले, यस, पर हम अभी भी देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास डिटेल्स तो है ही, तो अब एक पता क्रॉस चेक हो जाएंगी। हाँ बताओ। लेकिन अभी भी नहीं हो रही है। अब इसका एरीज में कोई प्लैनेट तो है नहीं, लेकिन 10th हाउस में एरीज है, 10th हाउस में एरीज है। तो भी मैं क्या बोलूँ उसके लिए। ड्राइंग रूम में ऑफिस का काम करता है। नहीं, 10th हाउस अच्छा क्या है? केप्रिकॉन क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हें वो समझो। कैप्रिकॉन कहाँ पे हम उसमें कूड़ा कूड़ा रखते हैं? केप्रिकॉन कूड़ा रिप्रेजेंट करता है। नहीं, सैटर्न का है इसलिए मैंने बोला। सैटर्न कूड़ा है, मारेगा सैटर्न तुमको पकड़ के। नहीं, सैटर्न तो सोना है, वैसे कैप्रिकॉन सोना होता है। मतलब ये वो रिप्रेजेंट करता है ना स्लो पैसिव, हमारा बिलीफ सिस्टम स्लो है, और इसमें मतलब वो वाली चीजें हैं। अरे ऑब्जेक्ट बता रहे हैं ये, क्या बताते हैं, स्लो रिप्रेजेंट करता है, स्लो फास्ट से क्या लेना देना? ये सब तो तुमको समझाने के लिए समझाया था रे, तुम तो आजकल वही प्रिडिक्शन में इस्तेमाल करने लगे। अरे पत्थर रिप्रेजेंट करता है। फिर बोल तो रही मैं भूमि पत्थर, तो फिर आपने कुछ बोला नहीं, मुझे लगा अच्छा। क्रिस्टल, हाँ कल ही बताया था। कल ही बता रहा हूँ, पत्थर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेटल। इसके ना 10th हाउस में एरीज है, तो दैट मीन्स इसके ना जहाँ पे भी इसका ड्राइंग होगा देयर विल बी सम स्पेशल टाइप का स्टोन कार्व्ड कोई देखना टाइप का चीज है, ब्लैक कलर में होगा, और वो भी बड़ा होएगा क्योंकि उससे 11th में एक्वेरियस में राहु भी है। सो इट विल बी वे ओल्ड, लाइक ना बहुत पुराना है, या फिर वे ओल्ड होगा या वे बिग होगा, ये भी एक सिग्निफिकेशन है। पर बिग क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि क्या वो उसको रहने दो, उसको तुम रहने दो, पहले तुम पत्थर ढूंढ लो, कोई पत्थर का ऑब्जेक्ट ढूंढ लो जो पुराना हो। ठीक है, वो ढूंढ लोगे तो तुम्हें बड़ा भी का सिग्निफिकेशन मैं बता दूंगा क्या बोल रहा हूँ। मैं भी इम्प्रोवाइज ही कर रहा हूँ, मैं भी उसमें बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं हूँ, बट ट्राई टू सर्च फॉर दिस। ठीक है, तो अब पत्थर, वैसे उसने मुझे ऐसा कोई एंटीक आइटम तो बोला नहीं कि है, मतलब मैंने देखा हुआ भी है तो ड्राइंग रूम। देखो कोई पत्थर का कोई चीज है। पर मैं स्पेसिफिकली पूछ लूंगी, पर वो हो सकता है शिवलिंग, जैसे कुछ लोग रख लेते हैं, मतलब मैंने देखा है। अब कोई शिवलिंग है तो अब वो पारद शिवलिंग टाइप का, ऐसा शिवलिंग टाइप का वो रखा है ना। हालांकि जुपिटर जो है वो जेमिनी का है तो एस्पेक्ट नहीं डालता है, मून लेकिन डालता है। तो सम लाइक ना सम मून का एस्पेक्ट आते ही ना, वो कोई जो वाटर गिरते हुए चीजें होती है ना, पानी गिरता हुआ कुछ वो पत्थर वाटरफॉल टाइप चीज वो टाइप भी। का कुछ कुछ ऐसा गिरता हुआ, पता लगाओ मिलेगा तुमको, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, एस्पेक्ट केतु का है यहाँ पे, वही मून केतु का दोनों का एस्पेक्ट आता है। ठीक है, अब इसका भी मार्स जो है अब उसमें है, मार्स वर्गों में है। वर्गों में है, हाँ। बट इसका मार्स सन के साथ है, तो इन्वर्टर या कोई कोई बैटरीज भी हो सकते हैं, मल्टीपल हाँ बैटरीज, क्योंकि वो मरकरी भी है।
वो तो है वो, लेकिन मार्स सन के साथ में बैटरी बना रहा है, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन ये तो सीढ़ियों पे जाएगा, या तो फिर थर्ड हाउस के उसमें जाएगा, गेट के पास ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। डिसाइफर करो, ये सब तुमको देखना है। सिर्फ मार्स देख के मैंने उससे ये बोला था, मतलब मार्स इन वर्गो देख के हाँ। कि तुम्हारी दवाइयों का सामान सारा ड्राइंग रूम में होगा, लाइक दवाइयां ववाइयां होनी चाहिए। अच्छा, तो नहीं, फेल कर गया होगा तो। हाँ, ये तो फेल कर गया होगा। नहीं पर वो है एक्चुअली, उनका फर्स्ट एड बॉक्स भी वहीं रखा है, दवाइयों का ड्रॉर भी वहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बस लगा देख के चार्ट, क्योंकि दैट वाज तो द देखो, फर्स्ट। ये तो वर्गो का पार्ट है, हाँ मतलब दवाइयों वाला। तो मैं सिर्फ मार्स ढूंढा, देखो मार्स जहाँ देखना था मेरा, जो इंटेंशन था ना, मार्स जहाँ पे बैठेगा वहां पे वो मीटर रखेगा अपने साथ में। हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं निकला ना। इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट कोई ना कोई रखेगा। अब इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे सन जोड़ता है, तो हम बैटरी बनाते हैं। मरकरी जोड़ता है तो बैटरी के साथ में कुछ और चीजें जोड़ लेते हैं, लेकिन ना छोटी बैटरी, क्योंकि अब मरकरी बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है, तो छोटी बैटरी होती है। वर्गों का सिग्निफिकेशन तुमको मिल जाता है इस चार्ट में अच्छे से। मेरे को वो वर्गो वाला चीज मुझे मिल गया। पता नहीं क्यों मैंने पूछा था, ऐसे ही मेरे को ऐसा लगा कि मार्स उसमें है, और वर्गो का सिग्निफिकेशन तो दवाइयां और क्या बोलोगे इसके अलावा। हाँ, इसलिए मुझे वो वाली चीज कंफर्म हो गई, लेकिन और कुछ नहीं कंफर्म हो रहा था उसका। क्या बोलते हैं, ये साइज नहीं कंफर्म हो रहा, डायरेक्शन नहीं कंफर्म हो रहा ड्राइंग रूम का। और एक और चीज मैंने ये बोली थी कि ड्राइंग रूम में तुम्हारे मतलब कुछ तो प्रॉब्लम तो है कुछ, मतलब बिकॉज अगेन मार्स इन वर्गो, तो कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे ड्राइंग रूम में जो परसिस्टेंट रहती है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि तुम कोई बड़ा इशू है। तो देन दे टोल्ड मी कि हाँ थोड़ा वो सीपेज का इशू रहता है। सीवेज का इश्यू रहता है। सीपेज सीपेज का, वो एक दीवार में कहीं तो सीलन। सीपेज का इशू रहता है, पर वो भी मेरे को समझ नहीं आया कि सीपेज का इशू क्यों होगा और क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे पता नहीं था, तो मैं आई कुडंट। राहु जब भी एस्पेक्ट डालता है ना, राहु 4 8 12 में बैठ जाएगा तो एस्पेक्ट डालता है फोर्थ हाउस पे, ठीक है, तो वो सीलन का प्रॉब्लम बनाता है, ठीक है, क्लियर कर लें। और ठीक है, इसमें राहु फोर्थ हाउस जैसे मेरा है, तो मेरे को भी सीलन का प्रॉब्लम नहीं ली जाता है घर पे। अच्छा, पर इसमें तो नहीं है, 4 8 राहु 8th में है। 7th नहीं। 8th में तो है। यार मेरा chart क्यों? कैंसर का चार्ट है ना यार। 4 डिग्री कैंसर है ना। हम्म, हम्म। मेरे इसमें ना राहु दिखा रहा है वो 7th हाउस में, 10th हाउस में। 1 डिग्री एक्वारियस, ठीक है, फिर भी ठीक है। फिर से चलित खोल लिया क्या? नहीं नहीं मैं, नहीं, वो 1 डिग्री राहु है ना, वो उसके में डिस्क्रिपेंसी आ रहा है। चलो कोई नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है पता लगाना तुम्हारा वाला। ये देखो, मैं तुमको 1000 बार प्रूव करा है कि ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो उसी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी याद रखो। कई बार ऐसा हो सकता है तुमको एकदम नया ऑब्जेक्ट मिले, क्योंकि देखो मरकरी रेट्रोग्रेड है वहां पे, सो इट वॉन्ट बी अ यूजुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम लोग ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि ये क्या ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको बता सकती हूँ कि उसका अब ड्राइंग। मैं तुमको बता सकता हूँ, देखो थर्ड हाउस में ना, थर्ड हाउस में घड़ी भी होती है। अब सन जिस पोजीशन में, सन मार्स का, तो इसके पास एक डिजिटल घड़ी हो जाए, ये चेक करूंगी मैं। ठीक है, डिजिटल घड़ी ऐसी हो जो टाइम बताती हो, डिजिटल टाइप की हो, ठीक है। तो फिर अगर, चलो घड़ी तो यार बहुत लोगों के उसमें होती है, ड्राइंग में कहीं ना कहीं होती है, तो लेकिन फिर उसका प्लेसमेंट यानी कि थर्ड हाउस, तो ये नॉर्थ वॉल की, नॉर्थ वॉल देख ढूंढना, और नॉर्थ वॉल से तुम्हें ऊपर ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ में डायरेक्शन में तो कुछ इसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो वैसे कंफर्म होगा। अगर तुमको वही घड़ी तुमको नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में मिल जाए वॉल के, तो समझ जाओ कि यही ऑब्जेक्ट है। वरना सन मार्स ना ऐसा जाएगा नहीं कहीं। सन मार्स तो बैटरी बनाएगा बनाएगा, या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो तगड़ा बनाएगा जो है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है। या फिर मीटर देखो, मीटर कहीं ना कहीं सीढ़ियों पे लगा हुआ है क्या, क्योंकि सीढ़ियां भी हैं थोड़ा साइमल्टेनियसली, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। वर्गों का आइटम क्या होगा ये मेरे को क्लियर नहीं है, वरना वर्गों का आइटम तुरंत पकड़ लेता है, ठीक है। खा लिया मैंने अच्छे से अपना खाना। हाँ। तो
निकालो रोड के, है ना, यही तो काम है, बाकी सब तो चार्ट और लाना तो कोई बच्चों वाला नहीं है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ही करना तुम्हारा वो है। अच्छा, दूसरा चार्ट है तुम्हारे पास? निकालो। दूसरा चार्ट है 3rd में। ये तुम सेव कर लेना ना, मैं तो सेव करने में जरूरत नहीं है। ये तो चला गया। हाँ, मैं 3rd 1973 1973 दिल्ली टाइम बताओ। 5:15 AM 5:15 दिल्ली। दिल्ली। क्या लगाना है रे बाप रे? हाँ, वहाँ क्या लगाना रहा है? एरीज आ रहा है। हाँ, हाँ बताओ क्या क्या मिला इसके बाद। इसके में एक तो मैंने ऐसा बोला कि आपका मतलब घर का एंट्री इज इनटू द ड्राइंग रूम, डोर खुलते ही, तो वो तो है। फिर मैंने क्योंकि सन और वीनस था तो मैंने कहा था इसमें वहां पे आपके पास वो होंगे, बड़े विंडोज होंगे, क्या? क्या? ग्लास विंडोज होंगे बड़े, ओके तो वो सही था। ओके। और इसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया कि मतलब मार्स इन एक्वेरियस, मुझे समझ नहीं आया। मार्स इन एक्वेरियस, अगेन ट्रांसफॉर्मर। तो वो ऐसा कुछ नहीं है वहां पर, मतलब बिजली वाला मीटर वाला सीन मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि बैक गेट की तरफ नहीं है, नीचे वो इट्स लाइक अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो हाई राइज होते हैं, ओके नीचे ऐसे मतलब कंपाउंड में है मेन सबके वहां पर, तो ऐसा बैक बैक गेट नहीं है पर। ओके। तो बैकगेट नहीं है, ठीक है। फिलहाल मीटर इसके, अच्छा मीटर मतलब इन द सेंस कि पूरे कंपाउंड का नीचे रखा हुआ है सबका इकट्ठे। और वो जो घर में अपना वो होता है वो मीटर नहीं होता ना, तो वो एमसीपी स्विच अपने लगे होते हैं जो नहीं नहीं, वो भी मार्स का ही कैटेगरी है, वहां पर, वो मतलब भी ड्राइंग रूम में नहीं है। ड्राइंग रूम में नहीं होएगा ना, ड्राइंग रूम के लिए एरीज में जाना चाहिए ना मार्स को। अच्छा, वो तो हम कह ही नहीं रहे, मार्स जहाँ बैठा है वो बनाएगा मीटर, या फिर जो भी तुम्हारे इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट टाइप का बना रहा तो फिर ये घर के पीछे वाली साइड होना चाहिए, वो भी नहीं है। है। हाँ फॉर श्योर घर के पीछे वाली साइड में होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक्वेरियस घर का पिछला हिस्सा है, जो कि दीपांशु सर के उसमें से है। बट इट शुड नॉट लाइक ना, हमें जो रिजल्ट मिले उसके बेसिस में हमें वो बनाना चाहिए, ना कि जो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट फाइंड द मीटर, फर्स्ट फाइंड कि इज देयर एनी बिग साइक्लिक सेक्शन, इलेक्ट्रिकल सेक्शन टाइप समथिंग, ठीक है, या फिर कोई मशीनरी भी है, क्योंकि मार्स राहु सैटर्न का कंजंक्शन है, सो सब मशीनरी इज आल्सो इंक्लूडेड साइमल्टेनियसली। अब ये पानी गर्म करने वाली मशीन भी हो सकती है, जो सम काइंड ऑफ अ गीजर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, बिग वाटर गीजर, क्योंकि तुमको मालूम है एक्वेरियस क्या रिप्रेजेंट करता है? देख, हाँ, एक्वेरियस को जग, बिग कूलर। जग रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। इफ यू रिमेंबर द any symbol that is represented by अच्छा, हाँ, always pouring water through a ghada, through a matka. So it represents a jug. So any water holding object that heats the water, that makes geyser. So test for geyser. So देखो ऑब्जेक्ट, देखो फाइंड करो और उसके बाद चार्ट से रिलेट करने की कोशिश करो। और ऐसा हो सकता है कि ये कई केसेस में क्या है कि जो मालिक होगा ना उसका एनर्जी सबसे ज्यादा चार्ट में होगा, मतलब घर में, तो मालिक बेसिकली फीमेल होती है ज्यादातर हर घर में, तो इस चीज का भी ध्यान रखने का है। तो ऑब्जेक्ट मिलेगा तुमको, लेकिन उससे रिलेटेबल करके फैमिली के 3-4 चार्ट्स देखेंगे तो बराबर है। मैंने फैमिली में 3-4 चार्ट्स देखोगे तो वह लिंक मिलेगा, फिर तुम्हें ना, तुम फिर एक्चुअली तुम ये समझने लग जाओगे कि सेम कॉम्बिनेशन दूसरों से कैसे देखा जाए। क्योंकि ये मैं ट्राई कर रही थी अपने केस में, बिकॉज अपने को ड्राइंग रूम का एक्सेस है और मैं, मेरे पास चारों चार्ट है, मतलब भाई मॉम डैड और मेरा। तो देखो मैं, तुम लोगों के केस, अब देखो यही प्रॉब्लम होती है, आप
जो घर में तुम रहे हो, लेकिन इसका मतलब घर तुम्हारा नहीं है। इसीलिए मैं चेक कर रही थी, मतलब मैंने अपने चार्ट से देखा तो नहीं आ रहा था, मॉम से देखा, फिर मॉम ने, मैं उनसे डिस्कस कर रही थी तो उन्होंने बोला कि तुम डैड के चार्ट से देखो, क्योंकि हाँ घर उनके नाम पर है, एक मे बी देयर इज अ डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई थॉट कि द नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि एक ही फैमिली के 3-4 चार्ट्स लेके वी शुड एक्चुअली कोरॉबोरेट। हाँ, लेकिन वो उतने पे जाना नहीं, मतलब इतना क्या करना है, बस तो ये है ना, मतलब इतना थोड़ी ना दिमाग माथा बचे। ये तो बाकी और चीजों के लिए कर सकते हो, मतलब किसी का तबियत खराब हुआ तो सारे चार्ट से मिलना चाहिए, ये सब वो सब कर सकते हो, मिलेगा, वैसे भी तुम कर सकते हो, लेकिन दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज टू इट। अभी नहीं करो, फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, चीजें समझ नहीं आएंगी। जितना है उससे यूज करो, उससे इम्प्लीमेंट करो, उससे ऑब्जेक्ट निकालो। जब तक तुम पहले अपने चार्ट से अपने इर्द गिर्द का ऑब्जेक्ट निकालो। क्योंकि मैंने 3 ठीक है, चार्ट्स अपने द्वारा खरीदा हो। नहीं बैठ रहा था, एंड दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द हाउस, सो फिर या तो यही वाला इशू है। हाँ, ये भी ऐसा पॉसिबिलिटी, फाइंड द ओनर एट, मतलब जो जिसका एनर्जी, जो सबसे ज्यादा टाइम घर में स्पेंड करेगा, उसी का एनर्जी सबसे ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो फिर मैं सबसे ज्यादा टाइम घर में स्पेंड करती हूँ, बट अब पर चलो मैं कंपेयर करूंगी, ये अपने केस में मैं कंपेयर करके ध्यान देख। से देखो, मिल जाएगा तुमको, ध्यान से देखो बस। उत्कर्ष, अभी आपने जैसे बोला कि इसका मार्स क्योंकि एक्वेरियस में है, तो मार्स वाला ऑब्जेक्ट एक्वेरियस वाली जगह पे होना चाहिए, लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे हाँ, उसमें तो मार्स वाला ऑब्जेक्ट मैंने ड्राइंग रूम में ही ढूंढा है, मतलब जैसे मार्स सैटर्न उसका था 12th हाउस में लिब्रा में, लेकिन बट वो आई एस्पेक्ट आस्क्ड। डालता है, सैटर्न मास एस्पेक्ट भी एरीज पे मैं एरीज पे एस्पेक्ट भी यूज करता हूँ, मतलब कोई भी अच्छा, ओके एस्पेक्ट डाल ओके, देता है ना, हाँ हाँ तो हाँ, सैटर्न मास मिल करके एस्पेक्ट डाल देते हैं अच्छा। एरीज में, और तो इसलिए वो और सही है। और जो उस वाली लड़की का था उसका भी मार्स 7th हाउस में था, एक्वेरियस में था 7th हाउस में, मार्स सेवेंथ हाउस में था, एक्वेरियस में, और एक्वेरियस में, तो वो हाँ मार्स केतु का रिजल्ट देखो तो लगन पे आ रहा था ना, ट्रांसफॉर्मर लगन पे था। हाँ हाँ, वो था तो नहीं वो ना उसमें, लेकिन लगन पे एक्सपेक्ट डालता है। तो समझना पड़ेगा तुम्हें वो चीज, जब तुम प्रैक्टिस करने लग जाओगी ना, तब तुम हाँ 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 रियलिटी से तुम चार्ट को समझना शुरू करोगी, तो तुम्हारा हाँ, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आने लग जाएगा, तब तुमको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस्तेमाल करना है। अभी तो ठीक है। तुम सिर्फ चार्ट देख रहे हो, जीवन देखना हम्म, शुरू करो पहले। ठीक है, आपके केस में भी सैटर्न लिब्रा में है ना, मेरा हाँ, तो देखो क्या ऑब्जेक्ट बनाता है तुम्हारे एरीज में, फिफ्थ हाउस में। मेरा घर मैसी रहता है, मतलब आई वो एम मैं, नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। ये तो तुम वो छोड़ दो, तुम हमेशा मेसी सुख दुख, ये सब जो प्रिडिक्शन है ना, ये छोड़ दो, और सीधा ऑब्जेक्ट पे आओ कि ये होना चाहिए, बात करता हूँ। देखो क्या है जो मार सैटर्न से रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो एनीथिंग दैट कोल्ड कूल्स योर, हाँ, एसी तो है ड्राइंग रूम में। ठीक है, और बट लुक फॉर डायरेक्शन। ठीक है, अब वो वो फर्स्ट गेट पे ही लगा है। अच्छा, ये डायरेक्शन ऐसे कैसे? फर्स्ट गेट पे ही लगा है ना तुम्हारे, हाँ, तो वो हुआ, मतलब एसी का। ये अब डायरेक्शन वैसे देख रहे हैं ना चार्ट के हिसाब से, लाइक 10th हाउस इज ईस्ट, टेंथ हाउस इज नॉट ईस्ट, फर्स्ट हाउस इज ईस्ट। फर्स्ट हाउस। हाँ उस हिसाब से देख रहे हैं हम डायरेक्ट, हम्म, हाँ वाले वॉल में होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके पूर्व जी, आपकी चार्ट खत्म। हाँ, बाकी ठीक, मैं अलावा एक आधा और देख रही थी, बट वो नहीं रहे कोऑपरेट। करो, होएंगे, करो, प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारे मन में शंकाएं बहुत सारी हैं, इसलिए तुम्हारे से थोड़ा डिले में होगा, लेकिन होगा, परेशान मत हो। अभी जो इनपुट्स मिले ना, देखो मीनाक्षी जी ने कर लिया, उनसे हो रहा है, तुमको भी मेहनत करनी है, थोड़ा सा करना है, आ जाएगा, कैचअप हो जाएगा, उसकी टेंशन, तुम्हारा थोड़ा चार्ट भी गड़बड़ा गया, पहला वाला इधर उधर हो रहा है, तो वो हाँ सब चीजें थोड़ा ध्यान रखो। पहले ड्राइंग रूम में जाओ, घुस जाओ और बैठ जाओ, और उसके बाद थोड़ा सा बैक स्टेप लेकर के एनालाइज करो कि किधर क्या रखा है और क्यों रखा है, क्योंकि हमारा तो, मेरा मतलब बिलीफ ही नहीं है कि भाई कुछ भी लिखना ऐसे ही रखा है। मेरा बिलीफ ये है कि कोई भी चीज रखी है ना, वो उस डायरेक्शन में कारणवश रखी है। ठीक है, मेरा स्कॉर्पियो एक्टिवेट हुआ,
आज हेलमेट आया है नया खरीद के। सर कवर करना है। समझ रहे? और ये स्कॉर्पियो एक्टिवेट होने वाला है और वर्गो के उसमें हो रहा है, मतलब इन द सेंस ये ऐसा समझो कि मेरा वर्गो इज इन 12th हाउस, लिब्रा का साल चल रहा था तो वर्गो 12th हाउस है, तो वर्गो एकदम पीक पे है, मतलब लास्ट, ठीक है, अब एकदम आखिरी हफ्ते में आ चुके हैं हम लोग वर्गो के, ठीक है। वर्गो लास्ट में, तो एरीज 8th हाउस में चला गया उसमें वर्गो के साथ महीने में, तो एरीज 8th हाउस में जाते ही सर से रिलेटेड का ऑब्जेक्ट नया आएगा, तुमको जो भी बताया रूल, ठीक है। टॉरस जाएगा तो बर्तन नए, जो जाएगा मतलब, तो वर्गो आते ही एरीज ट्रांसफॉर्म हुआ। और उसका सिग्निफिकेशन ये भी है कि स्कॉर्पियो भी बस लग ही गया है, मतलब स्कॉर्पियो चल रहा है, मतलब मैं फील कर रहा हूँ कि वो आ ही गया है लगभग लगभग, तो दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। लियो के साल में टेबल, लियो के मंथ में टेबल बुक कर ली, टेबल चेयर, तो नई चेयर भी आपके रखी हुई है। So these significations, you will. This is not something that is like ना, जो आदमी टरका देगा, क्योंकि देखो क्या होएगा ना कि जब अगर तुम इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुझे लग सकता है कि ऐसा कि यार इसका क्या signification है, क्या मतलब लाइफ के बारे में जानने है इसका, लेकिन क्या होगा प्रेडिक्शन करोगे ना, कई बार कई आदमी कह देंगे नहीं नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, वैसा तो हुआ ही नहीं, तब तुमको ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये नहीं बदल सकता, ठीक है। वो अच्छा है कि बुरा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मार्स अगर वहां है तो वो ऑब्जेक्ट बना के देगा, अब तुम्हें वहां से पता चल जाएगा कि ये ऐसा है तो वैसा, इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। उसकी पिक्युलियरिटी का अंदाजा तुम्हें यहाँ से हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। फिर लेट्स गो बैक टू पेपर एंड लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। तुमने वो किया जो मैं तुमको बोला था, तो तुम आपका भी अपोलॉजी सेम काम रहेगा, जो चार्ट इकट्ठा हुआ है ना उसको वैसा चेंज करके वर्ड में उसके साथ में डिटेल में लिखना है, कि तुमने क्या पूछा, उनका क्या उत्तर था, ये सारी चीजें। लेट्स गेट बैक, चलो बताओ भैया, क्या 3 क्वेश्चंस थे मेरे इसके लिए जो होमवर्क में थे, क्या सोचने को बोल रहा था। राहु 8th हाउस का रिजल्ट था, शादी के वक्त क्या हुआ होगा, बच्चे वाला बताओ, कि बच्चे के बारे में तुम कोई प्रेडिक्शन करना हो, सैटर्न कैंसर 5th हाउस, क्या प्रेडिक्ट करो। तो ये कि बच्चा मतलब अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखाई देता, तो देर से कंसीव होगा, प्रॉब्लम कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी, कंसेप्शन में प्रॉब्लम है, और कंसीव करना कैसे इससे देखते हैं 5th हाउस से बच्चे का कंसेप्शन और सब कुछ देखते हैं। हाँ देख सकते हैं। मोर सो तुम्हें कंसेप्शन डिलेड वाले केस ना तुमको वर्गो, डिले मतलब वर्गो, लियो प्लस 5th हाउस, लियो प्लस वर्गो डिले, सिंपल, ठीक है। तो वो लियो और उसका रिजल्ट है, वर्गो का रिजल्ट है, यू कैन, हाँ डिलेड कंसेप्शन रहा है, ठीक बात है। और कुछ बताओ बच्चे के बारे में, से बताओ, ये तो इसके रेफरेंस से बच्चा हो गया, मतलब इनोसेंस की माँ के रेफरेंस से तुम बता रहे हो, बच्चे बच्चे पे जाओ, सीधा बच्चे पे, और बच्चे के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो सुनने लायक हो। सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है, सोचो। मिजरी, बाल, और हाँ, सन भी देख रहा है, तो बच्चे के साथ रिलेशनशिप इज नॉट गुड। बच्चे के साथ रिलेशनशिप इज नॉट गुड, ओके। और क्योंकि वो कैंसर के साइन में है, ये बताओ एक बच्चा है, 2 बच्चा है, दो।
अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो मून जेमिनाई में बैठा है प्लस मरकरी भी 5th हाउस को देख रहा है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, नहीं हाँ सही है। मेरे को मतलब वही जाना था कि जहां हाँ। मून और फिफ्थ लॉर्ड अगर जेमिनी में है तो तुमने वो वाला टेक्निक इस्तेमाल करना है हम्म। कि जो भी बैठेगा वो अकेला नहीं, हम्म। तो होंगे दो होंगे। पर हाँ। moon है ना, हाँ हाँ। आप सिर्फ आप इसलिए बोल रहे हो कि फिफ्थ लॉर्ड है और जेमिनाई में बैठा है, हाँ हाँ। इसमें हम ये नहीं, पर मून डजंट रियली रिप्रेजेंट चिल्ड्रन ना। बट फिफ्थ लॉर्ड है, ओके। यही तो तुम फेल कर रहे हो। तुम हर एस्पेक्ट को नहीं इस्तेमाल किया। जैसे कि तो तुम्हारे पिताजी के दो भाई बहन होने चाहिए ना। ये आप मेरे लिए पूछ रहे हो, मेरे हाँ, उसमें? तुम्हारा 11th लॉर्ड मून है होकर के जेमिनी में बैठता है कि नहीं? हाँ तो तुम्हारे पिता के लाइक ना एक से ज्यादा होने चाहिए, मतलब भाई बहन। हाँ, पर दो नहीं है ना, डेफिनेटली एक से ज्यादा है। हाँ, वो एक से ज्यादा होने चाहिए। दो होंगे मतलब इन द सेंस एक से ज्यादा दो और कितने और ज्यादा है। हाँ, हाँ 6 बुआएं हैं मेरी, हाँ ठीक है, मतलब चलेगा वो, उससे मतलब संख्या बढ़नी चाहिए। 8 लोग हैं टोटल। हाँ तब ठीक है। बट द मुद्दा इज कि ज्यादा मतलब जो होगा दो होगा वो बैठ करके ये साबित करते हैं। तो दो बच्चों से और एक बच्चों में सवाल हो तो दो बच्चे तो होंगे, ये बात गारंटी है। ये और ठीक है, हमें जाना ही नहीं ना, हमें उतना वहां पे जो होगा दो होगा, वो जेमिनी का काम है। हमारा काम उतना ही जानना है। सैटर्न पैर रिप्रेजेंट करता है। हाँ, पैर में प्रॉब्लम देते हैं। कुछ एटिपिकल होगा पैर में क्योंकि सैटर्न रेट्रो है बच्चे के पैर में। बिल्कुल सही। और अब कैंसर इस्तेमाल कर लो इसमें, क्या करोगे तुम? पा, पा, पानी में फिसल गया। नहीं, पानी से जन्म लेने वाले फंगल इन्फेक्शन होते हैं इस बच्चे को। अच्छा। इसकी वजह से छेद हो रखा है पाँव में, ओके। छेद। इट्स अ सीवियर इशू। हम्म। सैटर्न कैंसर रेट्रो फिफ्थ हाउस बच्चे को पाँव में इशू देता है फंगल इन्फेक्शन के रूप में। समझे? चलो भैया, शादी में क्या हुआ पूरा चीज के? आई मुझे नहीं समझ आया शादी में अरे क्यों नहीं समझ में आया? शादी में कुछ चीटिंग हुई है, क्यों चीटिंग हुई है? राहु है इसलिए। राहुल लिब्रा में हो जाए तो चीटिंग कर देता है क्या? मेरे हिसाब से लड़ाई होनी चाहिए जब इसकी शादी हुई है तब। जब लड़ाई होनी चाहिए जब इसकी शादी हुई है। किससे लड़ाई होगी? इन लॉस। इन लॉ से क्या लड़ाई होगी? इन लॉस की 8th हाउस है। क्योंकि कुछ भी बोलते रहो, क्या मतलब? यहाँ पर फिर अच्छा देखो, 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है ना, रोग ऋण शत्रु, मतलब 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है पर वहां वर्गो है। पहली बात तो ये, 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है मगर वहां बढ़ हुआ है। हम्म। हाँ, इससे तुम क्या बोलना चाह रहे हो? लड़ाई होनी चाहिए। मतलब हाँ कुछ तो, मतलब ये कि कुछ इशू तो हुआ है। और मैं क्या मे बी बोलूँ, जिस मे दिन बी तुम्हारी इसने लोन शादी लिया है होगी, शादी के लिए। मैं तुमको बताऊं, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, उस दिन तुम्हारा हस्बैंड का तबीयत खराब हो जाएगा। उसको वॉमिटिंग, हेडेक, ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। ये भी तो हो सकता है ना, लगन पे, 7th हाउस के लगन पे। तो ये भी तो हो सकता है ना। हाँ हो और सकता यही है। हुआ है, यही हुआ है। क्योंकि तुमने कभी टेस्ट नहीं किया ना वर्गो 7th हाउस में, इसलिए तुमको मालूम नहीं। इसलिए अभी तुमको एक हिंट दिया, अब तुम दोबारा पता कर लेना कि और क्या होता है। अरे पर ये टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट कैसे करते हैं, ये बात भी एक सवाल है। क्यों? मतलब जब लोगों से बात करोगे ना, जैसे अभी बात कर रहे हो ना, कि पूछ रहे हो जाकर कि ये है कि नहीं है, उसी तरीके से। और वैसा चार्ट भी तो मिलना चाहिए ना, अब अगर मुझे वैसा अब वर्गो कहीं तो मिलेगा, हम्म, कहीं तो वर्गो मिलेगा। उस साल में तो जाओगे तो वो कभी एक्टिवेट हुआ होगा। तो फिर हमें तो ज्यादा चाहिए नहीं ना, हमें तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन, रिलेटिव तो मिलेगा कोई ना कोई पाइसिंग वाला, कहीं से तो उसका रिलेटिव होगा। तो पूछो उसके 7th में तुम्हारी पत्नी बीमार थी उस दिन, जिस दिन तुम्हारा शादी हो रहा था। इच्छा की कमी है,
रिसोर्सेस की नहीं है पूर्वा जी, अरे इच्छा। इच्छा की कमी नहीं है, मुझे समझ नहीं समझ आ नहीं रहा। आ रहा। हाँ ठीक, अभी आ रहा है ना, अभी जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, इसको तो जोड़ पा रहे है सब जोड़ गांठ ही। अच्छा, अब लिब्रा भी एक्टिवेट होना चाहिए। लिब्रा राहु 8th हाउस में, ठीक है, ये एक्टिवेट हुआ, शादी हुई तो ये एक्टिवेट हुआ। लिब्रा रिप्रेजेंट्स मॉनिटरी थिंग्स, राहु रिप्रेजेंट्स ह्यूज मॉनिटरी थिंग्स, ह्यूज ठीक है, मनी लॉसेस। ह्यूज मनी लॉसेस कह सकते हो, बट ह्यूज मनी लॉसेस किसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि जिससे ये सेकंड में आएगा उसके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उसको तो पैसा बना के देगा ना। नहीं, इनको हुए होंगे। किनको? इनको। हाँ, क्योंकि इनके ही तो 7th, इनका ही तो लिब्रा 8th में है। और हस्बैंड को गेन होना चाहिए। लिब्रा 8th में, लेकिन 8th हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट लॉसेस ना, इज द 12th हाउस दैट रिप्रेजेंट लॉसेस। यही तो तुम्हें डिसाइफर रखना है। तो पिता का बहुत सारा पैसा खोया, इनके पिताजी के पास पैसा गायब हुआ। लिब्रा 12th हाउस राहु। राइट, पर फिर हस्बैंड को गेन भी तो होना चाहिए, नहीं होगा? बिल्कुल हुआ, सही कह रही हो, बट दैट वाज नॉट अ डे इवेंट, इट वाज द ईयर इवेंट। उसी साल में इसके हस्बैंड ने पायलट बन गया, इसके पास पायलट का जॉब आ गया ड्यू टू दिस वुमन ओनली, एंड दैट turned out to be a very monetary helper। तो यप, वर्गों का शादी होता ही उसके पास पैसा आता है। बट समझ अच्छा, रहे हो, जो भी वर्गो एसेंडेंट है उसकी जब भी शादी होगी तो उसको पैसा मिलेगा। उसका पैसा आना शुरू हो जाता है। बढ़िया। यार सुनो, ये चीज के लिए शादी करना जरूरी है? कोई और जुगाड़ नहीं है इसका? ये मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे भी मेरा भाग्य भी तभी खोल रहे हो और वो भी तभी कर रहे हो, ये तो गलत चीज। पूर्वा जी, लेट्स फोकस हियर। आपका हम लोग प्रॉब्लम 12 सुन लेंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, अभी सुनने से। व्हाट डज मून राहु रिप्रेजेंट? अच्छा, राहु 8th में है, और किसी का राहु, मतलब और कोई चार्ट का एग्जांपल बताओ जिसमें राहु 8th में मिल जाए, अमिताभ बच्चन का है शायद। जिसके मतलब समझ जाए। नहीं, चार्ट नहीं, फिर कर्सर नहीं, कुंडली। किस कुंडली में राहु 8th घर में होता है, कैसे समझोगे? मतलब डिकोड वर्जन, इंग्रेडिएंट वर्जन पे जाना चाह रहा हूँ मैं, कि तुम इंग्रेडिएंट समझ जाओ। 4 आपका ही तो है। सीरियस 8th में है। कैंसर भी होता है। कैंसर में होता है एक। हम्म। So now you can actually see what does Rahu implements to each and every aspect। हर वो एस्पेक्ट में वो समझाने वाला मैटर हो गया। यानी कि देखो, अगेन देखो, जैसे राहु 8th में है तो पाइसी कहाँ पे है? 9th हाउस में, फादर लॉसेस। हस्बैंड का क्या है? करियर। राहु 8th हाउस में होगा ना, तो हस्बैंड का करियर बन जाता है जैसे इसकी शादी होगी। मतलब अभी इसकी केस में लिब्रा में ना, तो दैट विल बी द ट्रिगरिंग इवेंट। नहीं उत्कर्ष, मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलना हाँ, सेम। नहीं समझ में आएगा। इट्स द टेक्निक दैट आई हैवंट शेयर्ड यू। ड्रॉ कैंसर। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं लेके आऊं। कैंसर बना लूं? कैंसर बना लो। हम्म।
कैंसर बना लिया, हम्म ठीक है। अब तुम इसके लिखना, हर वो एंगल को समझो जो राहु से रिप्रेजेंट हो जाए, मतलब राहु का ट्रिक चालू होना, वो सब हर एस्पेक्ट में जो रिजल्ट दे सकता है, मतलब हर एस्पेक्ट इन सेंस पिता, बाप, भाई, बहन, चाचा, ताऊ सब मिल जाएंगे तुमको उसके इर्द गिर्द में। तो क्या क्या होगा, तो जैसे कैंसर में क्या है कि राहु 8th हाउस में मिला हुआ है, ठीक है, दैट्स अ नेचुरल टेंडेंसी। सो बट इसको तो नहीं मिला है, इसको तो सिर्फ इसको कैंसर थोड़ी ना मिला है, लेकिन हमें यहाँ पे डिकोड करना है, समझो डिकोड कैसे करेंगे कि इसका राहु तो 8th हाउस में ना, दैट इज द कनेक्टिंग पॉइंट, लेकिन लिब्रा से कनेक्टेड है, नॉट एक्वेरियस। एक्वेरियस होता तो दैट्स वेरी सिमिलर थिंग, लेकिन लिब्रा से, तो लिब्रा क्या हो गया, हमारा ट्रिगरिंग इवेंट हो गया। लिब्रा क्या करेगा, हमारा ट्रिगरिंग इवेंट बनेगा, जिस इवेंट को ट्रिगर होते ही इसका राहु 8th हाउस का रिजल्ट खोल देगा, ठीक। 8th हाउस का रिजल्ट राहु क्या खोलता है, वो तुमको कैंसर में जाके समझना पड़ेगा कि 8th हाउस राहु रिजल्ट क्या खोल के देगा, दैट इज कैंसर। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? न्यू बिगिनिंग इन प्रोफेशन। परफेक्ट, न्यू बिगिनिंग प्रोफेशन। हस्बैंड का करियर बनता है, कैप्रिकॉर्न इन हिज 10th 7th हाउस। हाँ 7th हाउस। फादर को लॉसेस होते हैं, हाँ ठीक है। फादर बीमार भी पड़ेंगे, मतलब इन द सेंस कि हॉस्पिटलाइजेशन टाइप का सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सैजिटेरियस 6th हाउस में भी जाता है, दैट इज रोग। इस लेडी को 5th हाउस, यानी कि इस लेडी की करियर नया नहीं होगा, लेकिन इसको पोजीशन नहीं मिल जाएगी, मतलब वर्क प्लेस में ही न्यूनेस जो है ना, अब देखो कई लोगों का जॉब नया लगेगा, जिनका बिल्कुल नहीं, लेकिन जिनका है ऑलरेडी उनको क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि इट्स अ स्कॉर्पियो 5th हाउस रिजल्ट जो कि मिला के मिलना है, तो इट्स अ 5th और वो दोनों मिला के मिलेगा, तो दैट इज प्रमोशन ऑल्सो, न्यू पोजीशन ऑल्सो, ठीक है, अपग्रेड हो जाना, वो भी एक नहीं तो करियर क्या में। चीज मिला रहे हो, स्कॉर्पियो तो 5th हाउस में आ गया। स्कॉर्पियो 5th हाउस का रिजल्ट क्या है, ये तुम्हें फिर पता होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन टर्म्स ऑफ 5th हाउस में है, तो पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता पोजीशन है। में ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट तुम्हें, लेकिन क्योंकि एरीज लिंक करता है, अब ये डिमोशन भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि दैट सेम मार्स इज 10th लॉर्ड आल्सो, दैट्स व्हाई इट इज प्रमोशन इन द करियर, ओके ठीक है। ठीक है। इस तरीके से लिब्रा 4th हाउस, लिब्रा 4th हाउस लियो टॉरस में, लिब्रा 4th हाउस का रिजल्ट क्या आएगा कि एक तो तुम लिखना कोई ठंडी जगह पे जा सकते हो, या फिर ठंडी जगह 4th हाउस नहीं, घूमने के लिए पानी वाले स्थान पे लेके जाएगा, ऐसा समझ लो, पाइसिन 9th हाउस, ठीक है। वर्गो 3rd हाउस, मतलब भाई बहन से शादी के ही टाइम पे इश्यू होना, शादी के बाद से इश्यू होना भाई बहन, वर्गो मतलब भाई बहन, कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाना, कम्युनिकेशन में बात बहस हो जाना, ऐसा। ये सारे फीचर्स जिस तरह से ना, जेमिनी 12th हाउस, मतलब जैसे ही इस व्यक्ति के राहु 8th हाउस जैसे विवाहित होगा, तो इस व्यक्ति का जेमिनी 12th हाउस में चला जाएगा, इन द सेंस या तो लॉसेस ड्यू टू सिबलिंग्स, या फिर सिबलिंग गोइंग टू फॉरेन लैंड्स। इसके खुद के कम्युनिकेशन से लॉसेस तो इसको हो सकते बिल्कुल हैं। हो सकते हैं, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन विद द सिबलिंग्स आल्सो वुड बी अ, क्योंकि एक तरफ वर्गो है 3rd हाउस में, तो दैट इज अ गैप दैट इज गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है। इन दिस वे यू कैन जस्ट monetary gains है, like Taurus in 11th house, that's a good family gains, ठीक है, ये सारी इस तरह से तुम हर वो चीज, हर वो डिपार्टमेंट्स में रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इट्स अ एडवांस टेक्निक, अभी तुम नहीं समझोगे, इट्स अ थिंग दैट इज लाइक ना, स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। ओके, बट टेक्निकली द टेक्निक इज कि जो भी ये बड़े इवेंट्स हैं, जैसे शादी इज अ बिग इवेंट, तो उस केस में ये मतलब कुछ और चार्ट भी हो सकता है ना, तो जो प्लैनेट वहां पर है उस हिसाब से हम पहले चेक करेंगे कि मतलब ट्रिगरिंग इवेंट से निकालना पड़ेगा चीजें, हाँ, मतलब तुम्हें किसी एक, अब जैसे मान लो कि राहु की दशा आ जाए इस बच्चे की, तो जो तुमको मैं कैंसर में जैसा जैसा बोला,
वो वैसा वैसा होगा, लेकिन पूरी दशा के दौरान में होगा, वो तुरंत नहीं होगा। ठीक है, तो पूरी दशा के दौरान का मतलब पहले शुरू होगा लगन से, ये पहले 8th हाउस से शुरू हो जाएगा। तो 8th हाउस सबसे पहले पिता को बीमार करेगा, पिता का लॉस कराएगा। ठीक है, ऐसी चीज है। सेकेंड हाउस हस्बैंड के उससे जाएगा, तो हस्बैंड का लिखना, क्योंकि सेकेंड हाउस लिब्रा राहु सट्टा। ठीक है, ऑल्सो सेकेंड हाउस लिब्रा राहु विल मेक व्हाट, अब राहु इज पिक्यूलियरिटी, लिब्रा सेकेंड हाउस में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति फैमिली में ही किसी ने आपस में शादी कर लिया, क्या या क्या? फिर फैमिली में ही आपस में शादी करना, किसने किसने? इसके हस्बैंड की फैमिली में आपस में ही अच्छा, शादी राहु करना। सेकंड हाउस में आ गया है लिब्रा में से। लिब्रा, लिब्रा हाँ। टॉरस का रिजल्ट है ये। हम्म। लिब्रा टॉरस का रिजल्ट है। लिब्रा मतलब शादी, टॉरस मतलब फैमिली, फैमिली हाँ। शादी, फैमिली शादी, राहु मिला दो, ये चंद्रमा मिला दो, फैमिली शादी आपस में। अच्छा ठीक है। मैं बोला कि तुम्हारे कोई है जो लिखना अदर रिलीजन में फैमिली में शादी किया है इनके हस्बैंड के, तो बोले हाँ हमारे फैमिली में क्रिश्चियन से शादी किया है। तो समझ रहे हो, तो हम्म। मतलब इन डेप्थ अगर एक बार तुमने वो चीजें डिकोड करना शुरू कर दी कि हर वो एंगल जो तुमने पढ़ा है, तुम एक्चुअली में तुमने, मैं हर जो लेक्चर समझाया है वो हर लेक्चर का जो तुम्हारा प्रिडिक्शन है ना, हर लेक्चर का तुम हर जगह घुमा घुमा के लगा सकते हो। यूज आना चाहिए बस उसका। ठीक है, यूज केस समझ जाओ कैसे लगाओगे, क्योंकि कहीं तो लिब्रा सेकंड हाउस में पड़ेगा ना किसी के वर्गों से, और उसमें तुमको राहु मिला, मून मिला, तो बस फिर हो गया काम खत्म। समझ रहे हो राहु 8th हाउस का रिजल्ट कैसे निकाल रहे हो? हम्म। वही तो पूछ रही हूँ, अगर हमें किसी और प्लैनेट के लिए देखना है तो वो वाली राशि, मतलब हम ये देखेंगे कि अगर वो प्लैनेट ना हो तो सिमिलर एनर्जी उसके राशि से बनेगी वहां पर, और बिल्कुल। अकॉर्डिंगली वी विल क्रिएट अ डिफरेंट चार्ट विद अ डिफरेंट लगना, और फिर ऐसे तो करेंगे। तुम्हारा तुम्हारा सवाल था ना कि हाँ। ये कैंसर वीनस एक्टिवेट होगा हाँ, 11th हाउस, राइट। 11th हाउस में, हाँ, तो आई थिंक उत्तर मिल जाएगा तुम्हें अब अगर आज मैं किसी, बनाऊंगी ना पहले बैठ के, फिर देखूंगी। हर वो डिपार्टमेंट में चीजें दिख जाएंगी क्या क्या होने वाला है। तो ये सेम, बट दिस इज नॉट अ सिमिलर टेक्निक टू जो हम एक्टिवेशन में करते हैं कि, हाँ, दिस इज नॉट ओके सो वन इसलिए डे। इसलिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ वर्क टू लिखना गेट मास्टरी ओवर दिस टेक्निक, इसलिए लेकिन पहले ही वो कर लो, पहले जो पढ़ाया है वो अच्छे से मास्टर कर लो। क्योंकि मैं तुमको इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट जब हमेशा कहता था ना, तो मेरा अर्थ यही था कि तुम ये समझने लग जाओ कि हर एक हिस्सा कैसे काम करता है, तब तुम्हें फिर प्लैनेट का जरूरत इस तरह से तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यार राहु 8th हाउस, दिस इज सिमिलर टू कैंसर। तो कैंसर का मतलब क्या हुआ, राहु 8th हाउस का मतलब क्या हुआ, राहु 8th हाउस का मतलब कि ये व्यक्ति एक बार मर जाएगा और फिर जीवन लेगा। दिस इज द राहु 8th हाउस सिग्निफिकेशन, समझे? नहीं, राहु 8th हाउस। शादी के बाद न्यू जीवन शुरू होगा। हाँ, ये व्यक्ति वापस से शादी के बाद जीवन पाएगा, ऐसा समझो। तो मर करके जीवन पाएगा इस, क्योंकि लगन में कैंसर जा रहा है, याद करो। हम्म। तो लगन में कैंसर जाने का मतलब जहां कैंसर होता है वहां पे मरना पड़ता है ना, वो राहु 8th हाउस से भी आता है। वो राहु 8th हाउस में किसी को मिला है ना, तो एक बार ऐसी ऐसा डाउन आता है हेल्थ में, तो क्या आएगा उसको बोलेंगे कि तुम्हारी शादी के बाद विद इन 1 ईयर तुमको बहुत एक्सट्रीम मतलब वो होगा, फिजिकल कुछ ये हुआ, जिससे लाइक यू गॉट एडमिटेड और समथिंग एंड यू देन अगेन रिवाइव, ऐसा सिचुएशन होगा। दैट्स राहु 8th हाउस रिजल्ट। अब ये राहु की दशा में बहुत प्रोमिनेंटली होगा शादी के बाद, कह सकते हैं इट विल हैपन बट नॉट टू दैट लेवल ऑफ इंटेंसिटी दैट। बट अगर शादी और राहु की दशा कोइंसाइड हो रही है। तो राहु करा रहा है मतलब, अच्छा। तो राहु करा रहा है शादी और वो, तो लेकिन ट्रिगरिंग इवेंट के बिना वो राहु भी नहीं कर सकता, राहु हैज टू डू दैट। ओके, नहीं पर अगर शादी नहीं हो रही है और राहु की दशा है, लाइक राहु महादशा हो रहा कराएगा शादी। है। अच्छा। राहु बैठा ही लिब्रा में, तो शादी तो कराएगा। दशा का मतलब क्या होगा? और बिना दशा के भी शादी हो सकती है। हाँ, बिना दशा की शादी हो सकती है, फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा।
देखो दशाएं एक साथ में बहुत सारी चलती हैं, 3-4 प्रकार 5 प्रकार की दशाएं रन हो रही होंगी, तुम्हारे करियर के लिए अलग रन हो रही होंगी, कोई शादी के लिए अलग रन हो रही होंगी, वो होगी, बट हम डिसाइफर नहीं कर पाते हैं, तो इट्स बेटर टू यूज इट लाइक उल्टा, इवेंट से निकाल दो, ठीक है। तो आई गेस ये चार्ट में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो और अपन एक्सप्लोर करके इसका। ये जो चीज है ये हम और किसी मेजर इवेंट के लिए भी कर सकते हैं, लाइक किसी का बच्चा अगर हो रहा है बिल्कुल कर सकते हो तो तुम हर एस्पेक्ट देख सकते हो उसके बच्चे के लिए। वो हम बच्चे के बर्थ से देखते हैं, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तब, या ऐसे देखते हैं मतलब कंसेप्शन और वो, क्योंकि कंसेप्शन प्रेगनेंसी से चालू है, अच्छा बच्चा होना तो एक प्रकार से इवेंट है, लेकिन दैट्स अ लाइक 6 ± 6 months, दैट्स द थिंग। सर बोलते तो हैं, नहीं शायद आपने भी बोला है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो मामा मामी नीचे आते हैं, हाँ है ना। तो जैसे ही बच्चा कंसीव होता है तो उसी टाइम, ये शायद आपने ही पढ़ाया था कि आप देखो कि वो मामा को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आता है, भांजे भांजी के आते ही मामा को प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आता है। तो वो कंसेप्शन से ही आने लग जाती है। एक तो तुमने वो एक्टिवेशन पढ़ा है, ठीक है, 5th हाउस गेटिंग एक्टिवेटेड, तो एक 5th हाउस यानी कि लियो के एक्टिवेशन से रिजल्ट्स है, हम्म, उसी का एडवांस वर्जन है कि जो भाई जो राशि है उससे भी रिजल्ट है, हम्म, और तीसरी लेयर है कि जो प्लैनेट है उससे भी रिजल्ट है। तो 3 लेयर्स की बात है। तो लियो जब 5th हाउस की बात की तो हम बोले 5th हाउस एक्टिवेट हुआ, तो ये तो मेजर इवेंट है, दैट इज क्योंकि हाउस सबसे इम्पोर्टेंट, फिर राशि उसके ऊपर इम्पोर्टेंट, फिर सबसे लास्ट में आता है प्लैनेट। तो ये जो इवेंट है ना, ये वो जब होंगे तो तुमको बड़े सटल रूप में समझ में आएंगे, क्योंकि ये इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे। और फिफ्थ हाउस का एक्टिवेट होना और लियो किसी और हाउस में है, लियो का एक्टिवेट होने में रिजल्ट सिमिलर होते हैं। ये तो सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा सवाल नहीं है, क्योंकि ये तो लेमन सवाल है, क्योंकि जहां पे जैसे तुम उसको मिलाओगी तब तुमको समझ में आएगा, क्योंकि लियो टॉरस में बच्चा इन फैमिली बनाता है, ठीक है, तो फैमिली में बच्चा होना इस तय कि लियो सेकंड हाउस चालू हुआ, ठीक है। और जो प्लैनेट दूसरा साइन जो तुम्हारा 5th हाउस में है वो उस प्रकार का एक इवेंट बनाएगा, तो पहले वो अगर इवेंट पकड़ नहीं पा रही हो तो तुम ये सवाल पूछने के वो भी नहीं हो पाते। तो पहले ये समझ जाओ कि 5th हाउस में कैंसर का मतलब क्या हुआ, 5th हाउस कैंसर का क्या इवेंट है, तुम ये क्लियर हो जाओगे तो तुमको खुद आंसर मिल जाएगा कि लियो फिर एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा, लियो किसी और हाउस में होगा। अच्छा, 5th हाउस कैंसर है तो मतलब मैं वैसे बता रही हूँ हाँ कि बहुत रोने के बाद एक बार जब रो लेगा इंसान तब बच्चा होएगा, या पढ़ाई में भी ना अनस्टेबिलिटी रहेगी। ओके, सिंपल है ना, लियो हम्म, कैंसर 4th हाउस पढ़ाई छोड़ देगा ना, हम्म, पढ़ाई छोड़ करके दूसरा पढ़ाई स्विच करना, दैट इज लियो हम्म, 5th हाउस का रिजल्ट है। तो बेस पढ़ाई है, में मुद्दा 5th हम्म, हाउस, उसके ऊपर कैंसर का लेयर कैंसर का वो आ जाएगा, ठीक है। लेयर, ठीक है। हम्म, So I think we have already reached the time limit today. So we won't be starting with a new chart. Tomorrow will not be a class. Tomorrow I'm going. Tomorrow day after tomorrow. So next class will be on Sunday. Okay. So let me give you a example chart to look upon this similar way, and you should know the answer to each and every. तुमको मालूम है कि भाई मैं हर घर पे जाने वाला हूँ और तुमसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो अब तुम बताओगे तो मैं किसका दूं जिसका मुझे अच्छे से मालूम है। Let's see. इनका मुझे
हाँ, डिटेल नोट करो। 28 अगस्त 1970, 2359 सीतापुर। ठीक है, 28 अगस्त 1970, नहीं 1970 और 2359 2359 सीतापुर। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।